स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइमर IC 555 अकॉर्डिंग टू मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इससे पहले हमने सिर्फ ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था IC 555 का। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से कंपेयरिंग करते जाते हैं। इसको हम लोग फंक्शनल डायग्राम भी बोलते हैं। ये सेम टू सेम देखिए बिल्कुल वैसा ही है। ये फर्स्ट पिन होती है जो ग्राउंड होती है, जो ग्राउंड पिन में क्या होती है कि सभी टर्मिनल के वोल्टेज इसी की रेफरेंस में फाइंड आउट किए जाते हैं। सेकंड पिन होती है, ये ट्रिगर पिन होती है, इसमें हम लोग नेगेटिव गोइंग पल्स देते हैं। ट्रिगरिंग के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड पिन आउटपुट स्टेज होती है, आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ पिन पे रिसेट करने के लिए, जब भी हमको रिसेट करना होता है यानी कि फ्लिप फ्लॉप को फिर से स्टार्ट करना होता है तो हम लोग रिसेट का यूज़ करते हैं। रिसेट इसका जनरली कोई यूज़ नहीं होता है, बस इसको हम लोग क्योंकि इसका कनेक्शन VCC पिन से होता है इसलिए इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पिन होती है, ये कंट्रोल वोल्टेज होती है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज देती हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज देने का काम करती हैं। फिर सिक्स पिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव गोइंग पल्स देते हैं और किसके रेफरेंस में कि ये कोई एक्सटर्नल कैपेसिटर के रेफरेंस में। उसके बाद 7 पिन होती है, ये डिस्चार्ज पिन होती है। ये ट्रांजिस्टर के रेफरेंस में इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होती है जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर भी कहती हैं। 8 पिन पे पावर सप्लाई दी जाती है और इस पे जो पावर सप्लाई लगभग +5 से +18 वोल्ट तक की पावर सप्लाई में दी जाती है। ये तो था इसका पिन। और इसमें जो एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, SR फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है और 2 कंपरेटर यूज़ होते हैं जिसे हम ओपैम्प भी बोलते हैं, कंपरेटर 1 एंड कंपरेटर 2, जिसे हम ओपैम्प 1 एंड ओपैम्प 2 भी बोलते हैं। अब इसका वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हमको 2 चीज़ें समझनी होगी। एक चीज़ ये होगी, जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज जब इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से जब ज़्यादा होता है तब आउटपुट हाई होता है। और जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम होता है तो आउटपुट हमारा लो होता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इस पे SR फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हो रहा है। SR फ्लिप फ्लॉप पे जब दोनों हमारे 0 होते हैं तब हमारा Q जो होता है वो प्रीवियस मिलता है, और जब S=1 एंड R=0 मिलता है तब हमारी फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाती है। Q तो हमको 1 मिलता है बट Q बार 0 मिलता है। और S=0 R=1 होता है तब आउटपुट तो हम यहाँ पे Q=0 मिलता है, Q बार =1, क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाता है। अब इस पे वर्कआउट कैसे कर। अब फर्स्ट कंडीशन पे पहले हम देख लें, जब देखो दोनों 0 0 है, S भी 0 है एंड R भी। कंपरेटर 1 को S से कनेक्ट करें, कंपरेटर 2 को R से कनेक्ट करें और ये हमारा आउटपुट स्टेज है ये। और ये इंटरनली जिसको हमने डैश टेस्ट बनाया, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो Q का कनेक्शन होता है इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होता है, यानी ट्रांजिस्टर Q1 से कनेक्ट होता है ये। और जो फाइनल आउटपुट का जो कनेक्शन होता है ये Q बार से कनेक्ट होता है। ये देखिए Q बार से कनेक्ट होता है। तो हमको जो आउटपुट हम फाइंड आउट करेंगे इस Q बार के रिस्पेक्ट में, फाइनल आउटपुट जो फाइंड आउट करेंगे वो इस Q बार के रिस्पेक्ट में हमको फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट कंडीशन जब हमारी 0 0 है, यानी कि जब हमने कोई भी पावर सप्लाई नहीं दी है, इस पर भी VCC है, इस पर भी VCC है, यानी कि सिर्फ सिंपली हमारी 0 0 है, तब हमारा ये भी 0 और ये भी 0। तो जब हमारा दोनों 0 हैं तब हमको क्या होगा, आउटपुट हमारी प्रीवियस स्टेट की वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, जब हमारा S=0 R=1, जब हमारी S=0 और R को हमको 1 करना है, ये हमारी 0 करना है, ये हमको 1 करना है, तो हमारी ये 1 कब होगी, जब हम इसमें नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स देंगे, नेगेटिव ट्रिगर। और हाँ, ये हमारी वोल्टेज कैसे मिली, यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा है इस पे जितने भी रजिस्टर लगे, ये R ये R यार सबकी वैल्यू सेम होती है। सपोज हम 5 ओम की मान लेना, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे यहाँ इस टर्मिनल का की वैल्यू, तो VCC इस पूरे का मान क्या है, VCC है। 8 पिन पे VCC की पावर सप्लाई दी जाए तो VCC बाई
3। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो 1/3 VCC यानी VCC/3। अब यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में, इस रजिस्टर के रिस्पेक्ट में ग्राउंड टर्मिनल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VCC/3 और ये VCC/3, तो कुल मिलाकर के 2/, तो ये हमारा इस पिन पे यानी कि 5th पिन पे 2/3 VCC और हमारी यहाँ कंप्यूटर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल पर 1/3 VCC का वोल्टेज हमको मिल गया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारा फर्स्ट कंडीशन थी, जब दोनों 0 0 था तब हमारी प्रीवियस स्टेट थी ये। जब हमारा दोनों 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0, तो प्रीवियस स्टेट S² भी 0, R² भी 0 और ये हमारी क्या होती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन में कि सपोज हम पहले इसी को मान लेते हैं, इस वाली कंडीशन को, S=1, R=0। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे पॉजिटिव गोइंग पल्स आती है। सॉरी, इससे समझने के लिए पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको देंगे, ये वाली कंडीशन को। यहाँ पे नेगेटिव गोइंग पल्स जा रही है और नेगेटिव गोइंग पल्स हमारी यहाँ पे कंपैरेटर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल पर हमको 1/3 VCC ऑलरेडी मिला हुआ है। और जब हम यहाँ पे नेगेटिव गोइंग पल्स दे रहे हैं तो यानी कि नेगेटिव गोइंग पल्स है, नेगेटिव पल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/3 VCC से भी कम होगी इसकी वैल्यू, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की का मान 1/3 VCC है और इसकी जो है नेगेटिव टर्मिनल पर यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी उससे भी कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट हमारी हाई हो गई यानी कि 1, यहाँ 1 हो गई। R=1 मिल गया और S=0 मिल गया। R=1 एंड S=0। तो जब हमारी R=1 है और S=0 है तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, हमारी आउटपुट Q=0 मिलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q=0 लो हो गई। ये तो लो हो गई, लेकिन Q⁴=1 होता है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि इस फ्लिप फ्लॉप की तो हमारी आउटपुट 0 हो गई, लेकिन Q⁴ जो हमारी की इस आउटपुट स्टेज से कनेक्ट है उसकी आउटपुट हमारी 1 होगी। तो यानी कि आउटपुट पे हमको कितनी हाई वोल्टेज फाइंड आउट हुआ, ठीक है, हाई आउटपुट वोल्टेज। सेकेंड कंडीशन में जब हमारी S=1 एंड R=0, अब हम क्या करेंगे कि अब जिस समय हम इसको देंगे पल्स, तो इस समय इसको पल्स नहीं देंगे, इस समय हम क्या करेंगे, इसको रिसेट कर देंगे और जब रिसेट कर देंगे तो इसको 0 पर सेट कर देते हैं। रिसेट कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी 0 मिल गई, ये हमको 0 मिल गई। 3 कंडीशन है, ये हमको 0 मिल गई। जब ये हमको 0 मिल गई तब यहाँ पे हम पॉजिटिव गोइंग पल्स देंगे, 6 पिन पे पॉजिटिव गोइंग पल्स देंगे, थ्रेशोल्ड पर पॉजिटिव गोइंग पल्स होगी। और यहाँ पर हमारी 5th पिन पे कंडीशन में क्या होती है कि जब हम लोग इस पे हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे हम लोग पॉजिटिव गोइंग पल्स देते हैं, जब पॉजिटिव गोइंग पल्स देते हैं 6 पिन पे, तो क्या होती है कि 5th पिन पे ऑलरेडी 2/3 VCC वोल्टेज है। अब जब हम पॉजिटिव गोइंग पल्स 6 पिन पे देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाली यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज हाई हो जाएगी। तो जब इस पे इसकी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी इस नेगेटिव वाले से, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। कंपैरेटर 1 का आउटपुट 1 हो गया और ये हमारा 0 था, 0 पे सेट था। तो जब हमारा S=1 R=0 हो गया तो Q=1, Q=1 और ये Q=1 हो जाएगा, क्योंकि S=1 R=0 तो Q=1 होगा। जब Q=1 होगा तो Q⁴0। तो यहाँ पे आउटपुट जो हो जाएगी, फाइनल आउटपुट, वो हमारी लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा S=1 और R=0 होता है तो फाइनल आउटपुट हमारी क्या मिल जाती है, लो होती है। और जब हमारा R=1 एंड S=0 होता है तो फाइनल आउटपुट हमारी हाई होती है। अब
हमारी ये वाली केस आती है डिस्चार्ज पिन वाली। तो डिस्चार्ज पिन में हमारा क्या होता है, इसको हम लोग, क्योंकि 7th पिन है ये इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है, इसलिए हमको इसको डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर भी कहती हैं। तो जब हमारा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर हमारा, जब हमारी Q इक्वल टू 1 होगी, Q ये हमारा Q इक्वल टू 1 होगा, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। जब हमारे ये ऑन रहेगा तब क्या हो जाएगा कि ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये कैपेसिटर जो होता है, इंटरनल कैपेसिटर, ये डिस्चार्ज होने लगता है। क्योंकि ये हमारा ऑन हो गया तो ये इंटरनल कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। सेकेंड केस में जब हमारा Q इक्वल टू 0 है, जब हमारा Q इक्वल टू 0 है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। जब हमारा ऑफ हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारी थी इसकी वर्किंग। अब इसमें और रिसेट पिन का हमने पहले से ही बताया कि हमारी जो हम रिसेट पिन होती है वो हम लोग जब हमको फिर से फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था कि एक बार हमने जब हमने इसको वर्कआउट करा लिया था तो हम पहले हमको इस कंडीशन पे जब 1 मिला था, फिर 0 हमको दिया था, हमको फिर से रिसेट करने के लिए क्या करना था, इस पर हमने रिसेट किया, तब हमारी ये फिर से 0 हो गई, तब हमको ये 1 मिला था। तब ये 1 मिला था और तब ये 0 था। तो इस तरह से हमको रिसेट, इस तरह से हमारी ये ऑन और ऑफ की कंडीशन इस पे मिलती रहती है। तो ये हमारा था प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। थैंक यू।